हेलो एवरीवन। आज का हमारा एमसीक्यू नालसा दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से है। तो ये टॉपिक आजकल न्यूज़ में इसलिए बना है क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसी टॉपिक से हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो नालसा के पेट्रन इन चीफ होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नालसा के पेट्रन इन चीफ होते हैं और अभी रिसेंटली हमारे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो हैं जस्टिस UU ललित। जस्टिस UU ललित हो गए नालसा के पेट्रन इन चीफ। नाउ सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नालसा का इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ है थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि नालसा एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी मतलब कि इसका इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो नालसा का इस्टेब्लिशमेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू 1995 में हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए और आंसर हो गया बोथ। अगर हम नालसा की बात करें तो नालसा का ऑब्जेक्टिव है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना टू स्पेशली द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जस्टिस पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द पुअरर और द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस पर्पज से नालसा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है। आज का दूसरा सवाल इनकोवैक पर है। तो इनकोवैक क्या है? फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन, जिसका डेवलपमेंट अभी भारत बायोटेक ने किया है। नेज़ल वैक्सीन है ये। नेज़ल वैक्सीन से मतलब इसको हम नेज़ल ड्रॉप्स के थ्रू ले सकते हैं और जब हम इसको नेज़ल ड्रॉप्स के थ्रू लेंगे तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट कर देगी, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इसका यूज़ सिर्फ 18+ लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये नेज़ल वैक्सीन है इसलिए इससे मास इम्यूनाइजेशन करना बहुत ही कन्वीनियंट होगा। इसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए डेवलप किया गया है। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलेंगे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस वैक्सीन का डेवलपमेंट भारत बायोटेक ने किया है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया इसका डेवलपमेंट भारत बायोटेक ने किया है। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वैक्सीन में प्रोड्यूस लोकल एंटीबॉडीज इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम इसे नेजल ड्रॉप के थ्रू लेंगे और फिर ये जाके हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटीबॉडीज़ बना देगी, जिससे हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हुए? दोनों हो गए। तो आंसर हो गया C।